हेलो एवरीवन। हम आपको आज करंट अफेयर बताने वाले हैं। प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 का है। इसमें जो पहला चैप्टर दिया रहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, उसको हम आपको अब बताने वाले हैं। पहला दिया है कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस। राहुल गांधी पर मानहानि का केस क्यों हुआ था? 2019 में कर्नाटका में कोलार में उन्होंने मोदी उपनाम के संबंध में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके वजह से उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब एग्जाम में पूछेगा कि राहुल गांधी को किस अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है, तो सूरत की एक अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा जीत कर आए थे वायनाड से। जो ऐसा नियम है आर्टिकल 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के सेक्शन 8 के तहत यदि यदि किसी सदस्य की 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब इसके शिकायतकर्ता कौन थे? मानहानि का केस किसने किया था? तो इन्हें एक बीजेपी के विधायक है, उन्हें श्री पुरेश्वर मोदी, उन्होंने शिकायत किया था, जिसके वजह से सूरत की अदालत ने उनको 2 साल की सज़ा, हालांकि उनको तुरंत जमानत मिल गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पहला बनेगा किस अदालत ने सज़ा सुनाई थी, तो सूरत की अदालत ने। कितने साल की? तो 2 साल की। और ये भी पूछ सकता है कि राहुल गांधी कहाँ से लोकसभा के सदस्य थे, तो राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे। इनकी शिकायतकर्ता कौन थे? श्री पुरेश मोदी, जो कि बीजेपी के विधायक है। अगला देखते हैं दिव्य कला मेला। अब दिव्य कला मेला का आयोजन क्यों किया जाता है? दिव्य कला का मेले का मुख्य इसमें क्या उद्देश्य होता है कि जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजन कारीगर, शिल्पकार, हस्तकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म देना, अपने सामानों को वहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के वहाँ पर वो बेच सके, मंच प्रदान किया जाता है। और ये आयोजन कौन कराता है? दिव्य कला का मेले का आयोजन अभी जो आयोजन हुआ था मार्च में, वो भोपाल में हुआ था। इसके पहले वो दिल्ली, मुंबई में हो चुका है। अब दिल्ली में 2022 में पहला हुआ था। दिल्ली में 2022 में पहला कर्तव्य पथ पे हुआ था, दूसरा मुंबई 2023 में हुआ, और भोपाल मार्च 2023 में हुआ। अब इस मेले का आयोजन कौन कराता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की योजना है। इसमें पूछ सकता है कि इस मेले का आयोजन कौन कराता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, इस मेले का आयोजन कौन कराता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस मेले का आयोजन कराता है। उसका एक विभाग है, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग है, वही इस मेले का आयोजन कराता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पहला दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहला दिव्य कला मेले का आयोजन 2022 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पे हुआ था, दूसरा मुंबई में हुआ था, और जो तीसरा है वो भोपाल में फिलहाल हुआ था। आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं करंट अफेयर निसार। एग्जाम में पूछ देगा निसार है क्या? पहला तो क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ये नासा और इसरो का एक संयुक्त तरह से विकसित किया गया एक सेटेलाइट है। निसार है क्या? एक सेटेलाइट है। पहला इसमें नासा और इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है, पहला बता दिए। अब ये क्यों विकसित किया गया है? तो ये पृथ्वी की सतह का अवलोकन करने के लिए इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाएगा? तो कृषि संबंधी मैपिंग और भू संकलन के जोखिम। कृषि संबंधी मैपिंग में क्या कि कहीं बारिश कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ सुखाड़ होगा, वो ये सेटेलाइट इमेज लेकर भेजेगा। और भूसंकलन, अभी जो जोशीमठ में जो उत्तराखंड में जोशीमठ था, वहाँ पर सभी जो बिल्डिंगें थी, जो मकानें थी, उनमें दरार आ गया था। तो भूसंकलन वहाँ पर ज़्यादा ऐसा होता रहता है, तो उसको पहले ये वहाँ पर जानकारी दे देगा, वहाँ का इमेज लेकर जानकारी दे देगा कि यहाँ पर ये घटना घटने वाला है। अब सीमा पर निगरानी भी करेगा, सीमा पर यदि कोई हलचल होता है तो ये सीमा पर निगरानी भी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निसार पूछ सकता है कि किसने विकसित किया, तो नासा इसरो दोनों मिलकर इसको विकसित किए। दूसरा
पूछेगा ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो ये पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए इमेजेस भेजेगा है पृथ्वी का लेकर। अगला इसमें करंट अफेयर है, इसरो से संबंधित ही करंट अफेयर है। 12 वर्ष पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिराया। अब यदि कोई सेटेलाइट यदि वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो उसको बाहर, जो ऑर्बिट में वो चक्कर लगा उसको बाहर कर दिया जाता है, नहीं तो वो दूसरे सेटेलाइट से टक्कर हो जाएंगे, इसीलिए इसको बाहर किया गया। 12 वर्ष पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से इसरो ने समुद्र में गिराया। और कौन से सेटेलाइट को इन्होंने गिराया है अभी, तो मेगाट्रॉपिक्स 1 यानी MT1 को इसरो ने प्रशांत महासागर में गिराया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि किस सागर में गिराया मेगाट्रॉपिक्स 1 को, या MT1 को इसरो ने किस महासागर में गिराया, तो प्रशांत महासागर में गिराया। और जो मेगाट्रॉपिक्स 1 है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2011 में लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया गया था तो ये किसके लिए, मौसम की जानकारी के लिए प्रक्षेपित इसको किया गया था। मौसम की जानकारी ये भी दे रहा था, मौसम की जानकारी। अब कह रहा है यूएन की एक संस्था है UNIADC, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी स्पेस डेवरिस कमेटी, एक यूएन की संस्था है। इसके साथ एक कमिटमेंट होता है कि यदि कोई सेटेलाइट अपना काम करना बंद कर दे या उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो इसके साथ एक कमिटमेंट होता है, इसको हम लोग बाहर गिराएंगे। तो ये निगरानी करता है, एक तरह का पूछेगा कि ये क्या है, ये संस्था क्या है, UNIADC, ये संस्था क्या है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा ये संस्था क्या करता है, तो ये नज़र रखता है जिन सेटेलाइटों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उन सेटेलाइटों को ये नज़र रखता है। और MT1 को 10 साल रखने का कमिटमेंट था, मतलब इसरो का MT1 जो है इसको 10 साल रखने का कमिटमेंट था, ये पूरा हो गया। इसके वजह से वो प्रशांत महासागर में इसको गिराया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब जगह नहीं मिलता है। UNIADC क्या है, किस चीज़ की संस्था, ये क्या करती है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एक क्या करता है, नज़र रखता है, कार्यकाल इस नज़र रखता है, जो सेटेलाइट का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उस पर ये नज़र रखता है। आइए आगे देखते हैं। अगला इसमें है राजस्थान में 19 नए जिले का गठन किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं, तो सबसे अधिक जिले यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश जहाँ 75 जिले हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, MP है 52। वहीं अब जो जैसे ही राजस्थान में 19 जिले बने हैं वो तीसरे स्थान पर हो गया है जहाँ पर 50 अब जिले हो गए हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा सबसे अधिक जिले कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, राजस्थान में अब कितने जिले हो गए हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आइए आगे देखते हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है, हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। इनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं, 1114 मुख्य न्यायाधीश सहित यहाँ कुल न्यायाधीशों की संख्या 2500 हाई कोर्ट में कुल मिला कितने न्यायाधीश हैं, 1114। अस्थाई कितने हैं, 840। अतिरिक्त कितने हैं, 274। अगला क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो कुल 25। दूसरा क्वेश्चन पर बनेगा मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 1114। अस्थाई कितने हैं, 840। सबसे अधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है, सबसे अधिक न्यायाधीश तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं, कितने, तो 160। अस्थाई इसमें 119 है, अतिरिक्त 41 हैं। पूछ सकता है सबसे अधिक न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में है, तो इलाहाबाद, क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए 160। याद करने का तरीका 160 है, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, आप तो अभी देख ही रहे हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता है। अब पूछेगा नया कौन सा है, यहाँ से पूछ सकता है। अभी नया जो फिलहाल में बना है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है, अमरावती में आंध्र प्रदेश का सबसे नया हाई कोर्ट है, सबसे पुराना कलकत्ता। ये आगे देखते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति,
अब चुनाव आयोग की जो सदस्यों की नियुक्ति होती थी वो पहले राष्ट्रपति करते थे। फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, वो बोला है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति के आधार पर हो। वो बोला है आधार पर हो। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन रहेगा? तो पहला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा प्रधानमंत्री। दूसरा लोकसभा में नेता विपक्ष, जो लोकसभा है उसमें नेता विपक्ष है वो रहेंगे इस समिति में, 3 सदस्यीय समिति। और देश के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। और यदि लोकसभा में नेता विपक्ष ना हो तब क्या होगा? तो रिक्त रहने पर यदि ना हो तो सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। इसके पहले भी 2 जो संस्था हैं उनका भी इसी तरीके से नियुक्ति होता है, 3 सदस्यीय समिति ही करती है। इसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC और CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुखों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती थी। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो होगा, ये तीसरी ऐसी संस्था होगी जिनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बन सकता है कि चुनाव आयोग समिति की नियुक्ति कौन करता है। आगे यदि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऐसे ही बनेगा, 3 सदस्यीय समिति, इसमें कौन कौन रहते हैं? तो इसमें अध्यक्ष इसका कौन रहता है? 3 तो प्रधानमंत्री। और इसमें बोलेगा और कौन रहता है? तो लोकसभा के नेता। और इसमें कौन शामिल होगा? देश के मुख्य न्यायाधीश। प्रतियोगिता दर्पण के पहले चैप्टर में बस इतना ही दिया था। पहला चैप्टर जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का है, अब आगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे।